नमस्कार। आज हम बात करेंगे वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग की अवधारणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 से प्रवाहित होती है। इसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं। इस वित्त आयोग में एक चेयरमैन और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग मुख्यतः 3 विषयों पर भारत के राष्ट्रपति को अपने रिकमेंडेशंस देता है। उन रिकमेंडेशंस में पहली है केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के प्रोसीड्स का बंटवारा। दूसरा, भारत की संचित निधि से राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान। और तीसरा, कोई भी ऐसा विषय जो भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग की मंत्रणा के लिए भेजते हैं। वित्त आयोग अपने कार्य क्षेत्र में किस तरह से काम करेगा, इसके बारे में वह स्वयंभू है। अतिरिक्त इसके भारत की संसद भी वित्त आयोग को अतिरिक्त अधिकार दे सकती है। भारत में पहले वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1951 को की गई थी। इस समय जो वित्त आयोग कार्य कर रहा है वह 15वां है और इसका गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था। इसके जो सदस्य हैं वो हैं श्री एन.के. सिंह, संसद सदस्य और भारत सरकार के पूर्व सचिव इसके चेयरमैन हैं। अतिरिक्त इसके एक और सदस्य श्री शक्तिकांत दास, जो कि भारत सरकार के पूर्व सचिव रहे हैं, वह हैं। आजकल वैसे ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी हैं। दूसरे सदस्य हैं डॉक्टर अनूप सिंह, जो कि जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। तीसरे पार्ट टाइम मेंबर हैं डॉक्टर अशोक लहरी, जो वैसे बंधन बैंक के चेयरमैन हैं। और चौथे सदस्य हैं डॉक्टर रमेश चंद, जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं। ये भी वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो इस वित्त आयोग की हैं, उन्हें हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। पहला है केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा। दूसरा, राज्यों को दी जाने वाले अनुदान के प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए। तीसरा, कि जो राज्यों की संचित निधि होती है उसका उन राज्यों के पंचायतों और म्युनिसिपैलिटीज के लिए किस तरह से सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में भी वित्त आयोग अपने रिकमेंडेशंस देता है। अतिरिक्त इसके वित्त आयोग केंद्र और राज्यों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और भविष्य में उसको और सुदृढ़ किया जा सकता है, इसके बारे में अपने रिकमेंडेशंस देता है। इसके अतिरिक्त वित्त आयोग इस बात की भी समीक्षा करता है कि राज्य किस प्रकार बेहतर कार्य करें और उनके बेहतर कार्य करने के एवज में उन्हें किस प्रकार का इंसेंटिव दिया जा सकता है। अतिरिक्त इसके वित्त आयोग ये भी देखता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया है उसको और किस तरह से सुदृढ़ किया जा सकता है, उसे और कितने पैसे की जरूरत है। आप देखेंगे कि वित्त आयोग की स्थापना 2017 में की गई है और इसकी जो रिपोर्ट है वो 30 अक्टूबर 2019 तक मांगी गई है या उससे पहले। यानी वित्त आयोग के गठन के लगभग 2 साल के अंदर अंदर उन्हें टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पर काम करना होता है और अपनी रिपोर्ट देनी होती है, ताकि उस रिपोर्ट का तीसरे साल से कार्यान्वयन किया जा सके। जैसा कि इस बार के 15वें वित्त आयोग के बारे में हम देख सकते हैं कि उनकी जो रिकमेंडेशंस है उनका इम्प्लीमेंटेशन 1 अप्रैल 2020 से शुरू होना है, यानी अगले 5 साल के लिए, यानी 31 मार्च 2025 तक। For keeping yourself updated, kindly subscribe, like and share. Thank you.